हेलो बच्चों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेडएस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आइए बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का अनिवार्य संस्कृत में तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। देखिए, इसमें कहानी जो है मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य की है। दिया है यहाँ पे आपका कि याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी वाच। याज्ञवल्क्य जी मैत्रेयी से बोले, याज्ञवल्क्य जी मैत्रेयी से बोले, मैत्रेयी उद्यास्यन्य अहम, मैं अस्मात् यहाँ से स्थानदस्मि, दूसरे स्थान पे जा रहा हूँ। ठीक है ना। उन्होंने क्या कहा कि हे मैत्रेयी, उद्यानस्य, उद्यास्यन, उद्यास्यन का मतलब इस स्थान से, मतलब गृहस्थ स्थान से, अहम मैं, स्थानम अस्मात् स्थानादस्मि, हे मैत्रेयी मैं इस गृहस्थ आश्रम से, ठीक ना, कहाँ जा रहा हूँ, अहम मैं, अस्मात् स्थानादस्मि, मैं ऊपर जा रहा हूँ। अर्थात मैत्रेयी मैं इस स्थान से ऊपर जा रहा हूँ। ततस्ते अन्य कत्यायन्य विच्छेदम करवाणी इति। ठीक है। ततः मतलब अतः, अस्ते अन्य, ठीक ना, मतलब करे ततः अस्ते अन्य, तुम्हारा, ठीक ना, कत्यायन्य, कत्यायन से क्या कर दूंगा, विच्छेद, बंटवारा, करवाणी कर दूंगा। अतः हे मैत्रेयी मैं तुम्हारा इस कत्यायनी से क्या कर दूंगा, बंटवारा कर दूंगा। मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी बोली, यदि हम सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तेन किम तेना अमृतास्यामिति। कहते हे याज्ञवल्क्य, यदि हम सर्वा, यदि, ठीक ना, यदि सर्वा मतलब सभी, संपूर्ण पृथ्वी मतलब पृथ्वी, वित्तेन मतलब धन से, पूर्णा मतलब भर जाए, स्यात् कहती है कि हे याज्ञवल्क्य जी, यदि पूरी पृथ्वी धन से भर जाए, ततः किम क्या, तेना हम अमृत्वा अस्याति, क्या मैं अमर हो जाऊंगी। मैत्रेयी कहती है हे याज्ञवल्क्य जी, यदि पूरी पृथ्वी, ठीक है ना, यदि पूरी पृथ्वी जो है किससे भर जाए, धन से भर जाए, तो क्या मैं पूरी तरीके से, क्या मैं पूरी तरीके से अमर हो जाऊंगी। ठीक ना। तो याज्ञवल्क्य क्या बोले, याज्ञवल्क्य जी बोले कि, याज्ञवल्क्य जी बोले नेति, याज्ञवल्क्य उवाच नेति, याज्ञवल्क्य बोले नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। यथैव उपकारणाम जीवनम तथैव ते जीवस्यात्, यथैव उपकारणाम, ठीक ना, करे कि यथैव जैसा, उपकारणम जैसा, साधन संपन्न, जैसा साधन संपन्न, जीवनम मतलब जीवन होता है। कह रहे हैं कि जैसा साधन संपन्न धनिकों का जीवन होता है, किसका जीवन होता है, धनिकों का, जैसा साधन संपन्न धनिकों का जीवन होता है, क्या वैसा ही जीवन, ठीक है। देखिए करेंगे यथैव उपकारणाम ताम जीवनम तथैव जीवनम स्यात्, जैसा जीवन धनिकों का होता है, ठीक है। अब कैसा होता है धनिकों का जीवन, साधन संपन्न होता है, हर चीज अवेलेबल होता है। तो वही कह रहे हैं कि जैसा साधन संपन्न धनिकों का जीवन होता है, कैसा होगा, तथैव जीवनम स्यात्, वैसा ही जीवन तुम्हारा होता है। मतलब जब मैत्रेयी याज्ञवल्क्य से पूछती है कि हे याज्ञवल्क्य जी, क्या पूरी पृथ्वी जो है धन से भर जाएगी, तो क्या मैं अमर को प्राप्त कर जाऊंगी। याज्ञवल्क्य ने कहा कि नहीं नहीं मैत्रेयी, ऐसी कोई बात नहीं है। तथैव उपकारणाम ताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्, जैसे धनिकों का साधन संपन्न जीवन होता है, वैसा ही जीवन तुम्हारा भी हो जाएगा। अमृतस्व तुम न साक्ति वित्तेन इति, ठीक ना। उन्होंने कहा कि अमृतस्व, जो अमृतत्व है, ठीक ना, न तो न शांति वित्तेन, धन से, हम धन से अमृतत्व की आशा नहीं कर सकते, मतलब धन से अमृतत्व की आशा नहीं हो सकती है। सा मैत्रेयी उवाच, इसलिए मैत्रेयी बोली, ये न अनामृत्य श्याम, ठीक है, करे कि ये न अनामृताम श्याम, जिस धन से मैं अमर को नहीं प्राप्त कर सकती, जिस धन से मैं अमर नहीं हो सकती,
किम तेन कुर्याम, वैसे मैं धन को लेकर क्या करूंगी। किम अहम तेन कुर्याम, मैं वैसे धन को लेकर क्या करूंगी। यदेव भगवानम केवल अमृत्व साधनम जनाति, ठीक ना। कहती है कि हे ईश्वर, हे याज्ञवल्क्य जी, यद्येव भगवान, हे याज्ञवल्क्य जी, हे भगवान, केवल अमृत्व साधन जनाती, आप जो अमृत्व को प्राप्त करने वाले साधन जानते, केवल अमृत्व तत्व साधनम। हे याज्ञ जी, जो आप केवल अमृत्व को प्राप्त करने वाले साधन को जानते हैं, वही आप बताएं। तदेव मैं ब्रूहि, वही आप मुझे क्या करें, बताएं मुझे, आप इधर उधर की बातें न करें। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि याज्ञवल्क्य उवाच प्रिया न सती त्वम प्रिय भाषा से, ठीक है। याज्ञवल्क्य जी बोले, याज्ञवल्क्य जी क्या बोले, देखिए, करे कि याज्ञवल्क्य उवाच प्रिया न सती त्वम प्रिय भाषा, ठीक ना। कहा गया, हाँ, याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य जी बोले, क्या बोलते हैं, प्रिय न सती, तुम बहुत प्रिय हो, तुम क्या हो, बहुत प्रिय हो। अच्छा, प्रिय न सती, हे तुम बहुत प्रिय, तुम प्रिय भाष्य, और तुम बहुत प्रिय क्या करती हो, बोलती हो, मधुर बोलती हो। यही आओ उपविशम, बैठो, क्या कहते हैं कि आओ उपविशम, बैठो, व्याख्यास्यामि अमृत साधनम, और मैं तुम्हें अमृत्व के साधन को क्या करता हूँ, बताता हूँ, व्याख्या करता हूँ, ठीक है। कहते हैं याज्ञवल्क्य जी बोले कि हे मैत्रेयी, आओ तुम मेरे पास बैठो, और मैं उस अमरत्व के लिए, अमर होने के लिए मैं क्या करूंगा, साधन बताता हूं। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य जी बोले, न वारे मैत्रेयी, ठीक है, अरे मैत्रेयी, न वा अरे मैत्रेयी, ए मैत्रेयी, पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, पत्यु कामाय, ठीक ना, करेंगे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, पत्नी की कामना को पूरी करने के लिए पति प्रिय होता है। आत्मानस्तु मैं कमाय पति प्रियो भवति, देखिए क्या करे, पति कमाय पति प्रियो न भवति, पत्नी की कामना पूरी करने के लिए, है ना, पत्नी प्रिय नहीं होती। आत्मनाय कमाय पति प्रियो भवति, ठीक ना, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, ठीक ना, पति प्रिय होता है। अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए पति क्या होता है, प्रिय होता है। न वह अरे जाया कमाय जाया प्रिय भवति, ठीक है। इसी प्रकार पत्नी की कामना, जजाया मतलब पत्नी की, कामाया मतलब कामना, जाया मतलब पत्नी, प्रिय मतलब प्रीति, भवती मतलब होती। देखिए यहाँ पर न व अरे, न मतलब नहीं, वा हरि। इसी प्रकार पत्नी की कामनाओं को पूरा करने के लिए, इच्छाओं को पूरा करने के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती। आत्मनस्तु वह कमाया जाया प्रिय भवती, वह अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए पत्नी प्रिय होती है। नता अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाया, न व अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कमाया पुत्रो वित्ताम वा प्रियम भवति। न मतलब नहीं, अरे मतलब सुनिए, पुत्रस्य मतलब पुत्र की, ठीक ना, और न पुत्र, न व अरे पुत्रस्य मतलब पुत्र की, वित्तस्य मतलब धन, च मतलब और, कमाया मतलब कामना, पुत्र मतलब पुत्र, वित्त मतलब धनम, प्रिय मतलब प्रिय होता है, ठीक है। करे कि पुत्र अथवा धन की कामना से, पुत्र अथवा धन की कामना से, ठीक ना, पुत्र या धन प्रिय होता, पुत्र या धन प्रिय नहीं होता है। पुत्र या धन की कामना से, देखिए पुत्रस्य मतलब पुत्र, पितस्य मतलब धन, पुत्र या धन की कामना से पुत्र या धन प्रिय नहीं होता है। आत्मनस्तु वह कमाया पुत्रो वित्तम या प्रिय भवति, ठीक ना, अपनी ही कामना करने के लिए, देखिए आत्मनस्तु मतलब अपनी ही कामना पूरी करने के लिए पुत्र या धन, ठीक ना, पुत्र अथवा क्या होता है, धन प्रिय होता है। न वारे सर्वस्व कामाया सर्वप्रिय होती, न वा नहीं है, सर्वस्व सभी काम, सभी की कामना करने के लिए सभी प्रिय नहीं होते। आत्मनस्तु वे कामाया सर्वप्रिय होती, अपनी कामना को पूरी करने के लिए सभी लोग क्या होते हैं, प्रिय होते हैं। तस्माद आत्मा वा अरे मैत्रेयी, तस्माद इसलिए हे मैत्रेयी, आत्मा ही, ठीक ना, दृष्टव्यम देखने योग्य, दर्शनार्थम श्रोतव्य, ठीक ना, इसलिए हे मैत्रेयी, आत्मा ही देखने योग्य, दर्शन हेतु, श्रोतव्य सुनने हेतु, मंतव्य मनन करने हेतु, निदिष्टास्त्व, ठीक ना, ध्यान करने हेतु है। आत्मना खलु दर्शनेन, ठीक ना,
आत्मना मतलब आत्मा ही, खलु निश्चय ही, दर्शन मतलब दर्शन से, ठीक है ना, आत्मा के दर्शन से ही इदम सर्ववित्तम होती, ठीक है ना, यह सब ज्ञान होता है, आत्मा के दर्शन करने से ही सब ज्ञान होता है। चलिए एक बार और पढ़ा देते हैं, आइए देखिए। याज्ञवल्क्यो मैत्री उवाच, याज्ञवल्क्य मैत्री से बोले, मैत्रेयी उद्याशन्य अहम माता स्थानास्मि, मैं इस स्थान से ऊपर जा रहा हूँ। क्या कहे कि हे मैत्रेयी, मैं इस स्थान से ऊपर जा रहा हूँ। तत्यस्ते अन्य कत्यायना विच्छेदम करवाणी इति, इसलिए मैं कत्यायनी से आपका क्या करूंगा, बंटवारा करा दूंगा। मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी बोली, यदि सर्व पृथ्वी पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्, हे याज्ञवल्क्य जी, यदि पूरी पृथ्वी धन से भर जाए, तथा किम तेन्ना अमृत, क्या मैं अमर को प्राप्त कर लूंगी। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, नेति नहीं, यथैव कारणम जीवनम तथैव ते जीवनम सनातन। उन्होंने कहा कि हे मैत्रेयी, जैसे जीवन धनिकों का साधन संपन्न होता है, तथैव ते जीवनम सनातन, वैसा ही आपका जीवन होगा। अमृतस्व तुम नाशनतु वित्तेन, ठीक है, अमृतत्व धन से अमृतत्व की प्राप्ति नहीं की जा सकती। सा मैत्रेयी उवाच, इसलिए मैत्रेयी बोली, ये न हनामृता श्याम, जिससे मैं अमृतत्व को प्राप्त नहीं कर सकती। किम मम तेन कुर्याम, वैसे धन को मैं लेकर क्या कर सकती। यदि भगवान केवलम अमृतत्व साधनम जानाति, हे याज्ञवल्क्य, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, इसलिए आप अमृतत्व की साधन को ही आप बताएं। तदेव में ब्रूहि, इसलिए आप जो है अमृतत्व के साधन को मुझे बताएं। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, प्रिय न सती तुम प्रिय भाष्य, हे सती, हे स्त्री तुम बहुत ही प्रिय हो, हे मैत्रेयी तुम बहुत ही प्रिय हो, तुम प्रियम भाष्य, तुम बहुत प्रिय बोलती हो। यही आओ उपुषि, बैठो, व्याख्या अपि अस्मापि ते अमृत साधनम, मैं आपको अमृतत्व की साधना के बारे में व्याख्या करता हूँ, बताता हूँ। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, न व अरे मैत्रेयी, न व अरे मैत्रेयी, पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, पत्नी की कामना पूरी करने के लिए, सॉरी, पति की कामना पूरी करने के लिए पति प्रिय नहीं होता है। आत्मनस्तु वै कमाय पति प्रियो भवति, अपनी कामना को पूरी करने के लिए पति प्रिय होता है। न व अरे जजाया कामाया जाया प्रिय भवति, न तो पत्नी जो होती है अपनी कामना पूरी करने के लिए पत्नी प्रिय होती है। आत्मनस्तु व कमाया जाया प्रिय होती, अपनी कामना को पूरी करने के लिए पत्नी जो होती है प्रिय होती है। न व अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम या प्रियम भवति, ना तो पुत्र अथवा धन कामना करने के लिए क्या होता है, प्रिय होता है। आत्मनस्तु वे कमाया पुत्रो प्रिय वित्तम या प्रियम भवति, अपनी कामना को पूरी करने के लिए पुत्र या धन प्रिय होता है। न व अरे सर्वस्य कामाया, सभी की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए सभी प्रिय नहीं होते। आत्मनस्तु वै कामाय सर्वप्रिय भवति, अपनी कामना को पूरी करने के लिए सभी प्रिय होते हैं। तस्मात् आत्मा वा अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, आत्मा दृष्टव्यम देखने योग्य है, दर्शनार्थम देखने योग्य, श्रोतव्यम सुनने योग्य, मंतव्यम मनन करने योग्य, निषिद्धाद्यम, ठीक है ना, ध्यान करने योग्य है। आत्मना खलु दर्शनेन इदम सर्वविदितम अहति, आत्मना आत्मा के निश्चय ही दर्शन से यह सब कुछ ज्ञान होता है। ये जो था बच्चों आपका चैप्टर जो है ये भी कंप्लीट हो गया।